देश की सत्ता के सबसे बड़े इम्तिहान में सबसे बड़ी सीट है वाराणसी। वैसे तो बनारस में सदियों से सनातन आस्था की अविरल धारा बह रही है, जिसकी अनुभूति काशी की धरती पर आने वाले हर भक्त, पर्यटक, श्रद्धालु को होता है। लेकिन जब आखिरी चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, दावों वादों के गर्दो गुबार बैठ चुके हैं, नेताओं के सार्वजनिक कार्यक्रम बंद हो चुके हैं, तब काशी के मतदाताओं के मन में चुनाव के मुद्दे क्या हैं? इसकी पड़ताल में हम काशी की गलियों में निकले कि क्या काशी की जीत के साथ ही देश की सत्ता में लगने जा रही है हैट्रिक। काशी की गलियों से होकर जब आप गुजरेंगे और सड़कों पर आएंगे तो पहले में और आज में बहुत बड़ा फर्क पाएंगे। चाहे गलियां हो या फिर ये चौड़ी चौड़ी सड़कें, यहाँ पर भीड़ भाड़ पहले के मुकाबले काफी ज्यादा कम रहने लगी है। सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है और यहाँ पर आप देखेंगे सड़कें भी काफी अच्छी हो गई हैं। यकीनन लोगों की सुविधा के लिहाज से ये तमाम उपाय किए गए हैं, लेकिन एक से दूसरी जगह हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि काशी के कोने कोने में जाकर इस बात की पड़ताल कर पाएं कि सबसे बड़ा मुद्दा इस अविनाशी काशी का इस बार 2024 के चुनाव में क्या रहने वाला है। काशीवासियों के लिए इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, इसकी पड़ताल में हम सबसे पहले बनारस की गलियों में एक पान की दुकान पर पहुंचे, जहां पर कुछ लोग मौजूद दिखे। बनारस के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, लोगों से जरा बातचीत करते हैं। मुद्दा सबसे बड़ा क्या है? काम हुआ है मैम, बहुत अच्छी तरह से सबको पता दिखता भी है। मोदी जी से स्पेशली बहुत खुश है। बहुत सारा काम हुआ है यहाँ पे। अभी नया रोपवे भी हो रहा है, अभी जल्दी से कुछ दिनों के बाद, साल भर के बाद रोपवे भी होगा। क्या बदलाव दिखा है बनारस में पहले में और अब में? बहुत सड़कें हैं और सारे जगह साफ सफाई में, सब में बहुत बदलाव हुआ है यहाँ पर। चुनाव का मुद्दा तो मोदी जी का है। हाँ, मोदी ही मुद्दा है जी। काम हुआ है यहाँ पे? नहीं हुआ है? नहीं, काम तो बहुत हुआ है। अच्छा काम हुआ है? अच्छा काम हुआ है। जिसको आँख से नहीं दिखा रहा उसको नहीं दिखा रहा, जो आँख से दिखेगा उसी को दिखाएगा काम। क्या है फर्स्ट टाइम वोटर का सबसे बड़ा मुद्दा? वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहले से लुकिंग एकदम चेंज हो गया है। वाराणसी में हुए विकास का एहसास काशी वासियों को है, क्योंकि अगर 10 साल में 60,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाएं वाराणसी क्षेत्र को मिली हैं, तो जमीन पर उसका असर भी नजर आने लगा है। और यही वजह है कि चलते फिरते सड़क पर भी किसी से बनारस के चुनावी मुद्दे का सवाल पूछें तो वो विकास की ही बातें कहता है। बनारस आइए और यहाँ के स्वाद से अछूते रह जाइए, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन बनारसी चुनावी स्वाद क्या कहता है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। बनारस डेवलप हुआ है एकदम 100%। क्या क्या बदलाव हुआ है? सब कुछ, सड़क से लेके मंदिर से लेके जीटी रोड से लेके सब कुछ, लाइट से सब लाइट, सब क्या लाइट वाइट की एकदम चमाचम हो गया है। सब क्या, पहले कूड़ेदान था कुल। सड़क बदले हैं, यातायात बदला हुआ है। यहाँ पे आने वाले का टूरिस्ट वाले बढ़े हैं, बढ़ गए हैं टूरिस्ट, तो आप लोगों की बिक्री हो रही है? बिक्री हम लोग की वही है। चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? यहाँ तो मोदी कंफर्म है। बिक्री इसलिए कम है कि यहाँ की जो साड़ी गद्दियाँ रही, मार्केट रहे, ये सब यहाँ से हट गए। क्या बदला है और बड़ा मुद्दा क्या है बनारस का? कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें बदलाव न आया हो। वो चाहे आप सड़क देख लीजिए, आप बिजली देख लीजिए, आज कानून व्यवस्था देख लीजिए, परिवर्तन आया है। लोगों की सोच में उनको लगता है कि नहीं, मोदी जी हैं तो वो कुछ न कुछ करके दिखाएंगे। और मोदी ही मुद्दा है। मोदी ही मुद्दा है, मोदी ही सब कुछ है। उनके आगे भूतो न भविष्यति, न उनके आगे न कोई पीछे। विकास को प्राथमिकता दी जा रही है और हमारा जो मूल उद्देश्य रहेगा वो विकास के साथ जाएंगे हम। जी हुआ है विकास? नहीं हुआ हाँ, है? बहुत 100% विकास हुआ है। कितने सालों में? यहाँ की जनता है वो विकास को प्राथमिकता क्रम में रखेगी और निश्चित रूप बहुत कोई डेवलपमेंट यहाँ हुआ है। काशी बदल गई है। मैं तो कहूँगा कि अवर्णनीय योगदान रहा हुआ है विकास में। इतना ज्यादा विकास? जी 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 जी। ये कहाँ जा रहे हैं घूमने? ये घूमने जा रहे हैं और दर्शन कराने जा रहे हैं भगवान। दर्शन कराने इतनी गर्मी में? जी जी जी। वाराणसी में 10 साल बाद आने वाले लोग भी यही महसूस करते हैं कि विकास के काम जमीन पर दिखाई देते हैं। वैसे सरकार का दावा है कि पिछले 10 साल में वाराणसी क्षेत्र में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर गंगा के घाटों का पुनरुद्धार तक हुआ। रेलवे स्टेशन और रेल नेटवर्क का विकास किया गया, तो रिंग रोड भी बनाया। वाराणसी को प्रयागराज, गोरखपुर, आजमगढ़ समेत अन्य जिलों से जोड़ने वाले हाईवे बने, तो वाराणसी शहर के अंदर की सड़कों का चौड़ीकरण भी हुआ। हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बने, तो रुद्राक्ष जैसा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भी बना।
बनारस का अपना रंग है और रंगों को समेटकर जब किसी कपड़े पर उतारा जाता है तो किस तरह से विकास की योजनाएं भी खुद ही अपना गाथा गाती हैं। ऐसी ही कुछ बातें कहने के लिए एक दुपट्टा तैयार किया गया है जिसमें नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कामकाज किए हैं महत्वपूर्ण, उसका जिक्र किया गया है। शुभम हमारे साथ हैं, विकास जी हैं, विवेक हैं, पूजा जी हमारे साथ हैं, जिनकी शॉप में इस वक्त हम बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले दुपट्टा खोलते जाइए और बताते जाइए किस मकसद से शुभम तैयार किया गया है इसको। ये दुपट्टा बनाने का मकसद ये है कि मोदी जी ने 10 साल में जो भी अहम काम किया, उन्होंने काम तो बहुत किया है, जो भी उन्होंने अहम कुछ काम किए हैं उस पे इस दुपट्टे में उकारा गया है। जैसे इसमें ट्रिपल तलाक, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक, मेन मुद्दा राम मंदिर, सर्जिकल स्ट्राइक। यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ये है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, हाँ, जिससे गरीब लोगों को हेल्थ के मामले में मदद मिल रही है। यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक है। 2019 के चुनाव में हमने देखा था कितना असर किया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा से शुरुआत की थी इस मुहिम की और आज पूरे देश में फैली हुई है। मेक इन इंडिया, यकीनन इसका सबसे ज्यादा रोल मौजूदा वक्त में देखने को मिल रहा है। आर्टिकल 370, कश्मीर से हम लोग होकर आ रहे हैं और कितना उसका असर है। और ट्रिपल तलाक, मुस्लिम महिलाओं को ताकत देने का काम किया गया है सरकार की ओर से। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये राम मंदिर, जो 500 सालों के बाद मौका आया है। और मोदी जी के थ्रू जो भी काम हुआ है और जो रंग दिया है उन्होंने पूरे भारत को, वो इस पे उतर के आया है। इसके पहले क्या रंग नहीं था भारत? रंग था, पर वो चाव नहीं था जो मोदी जी ने मतलब जनता के लिए किया। आज क्या चीज के लिए जनता के लिए कुछ क्या नहीं किया मोदी जी ने, सभी कुछ किया है। आज लड़कियां सेफ है। आज बच्चों को ये नहीं बोलना पड़ता कि बच्चों तुम बड़ोगे क्या बनोगे। व्यापारी लोग खुश हैं, बहुत खुश है। मोदी जी ने यहाँ का व्यापार बहुत अच्छा बढ़ा दिया। वाराणसी में हुए विकास कार्यों से कारोबार बढ़ा है, कारोबारियों का मुनाफा भी बढ़ा है, तो उसके साथ ही कारोबारियों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। और इसी में शामिल है वाराणसी की सिल्क साड़ियों के कारोबार से जुड़ा वो बुनकर वर्ग जिन्हें अपने कारोबार को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए कुछ उम्मीदें अभी बाकी हैं। बाहर प्रदेशों से साड़ियाँ यहाँ पे आ रही हैं, सूरत जैसी जगहों से यहाँ पे साड़ियाँ आ रही हैं। यहाँ पे उनको रंग के और दर्शनार्थियों के साथ छल और धोखा करके उनको बनारसी कह के बेच दिया जा रहा है। बिजली इतनी महंगी हो गई है कि हमारा व्यापार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आगे क्या पोजीशन है वो हम लोग के दिमाग के ऊपर जा रहा है। सब्सिडी मिलता था, अगर वो मिलेगा तो लोग के रोजगार बढ़ेगी, तो हम जीएसटी भी तो ज्यादा देंगे। जो बुनकर थे, जिनके हाथ में हुनर था, वो सब टोटो चला रहे हैं। ये स्थिति हो गई है। बॉर्डर खोल दिया जाए, माल जब जाएगा नहीं, डिमांड आएगी नहीं, तो कोई करेगा क्या। वाराणसी के बाजारों और गलियों से निकलकर हम गंगा की उन घाटों की ओर चल पड़े जहां की विकास की चमक काशी आने वालों को सबसे पहले चौंकाती है। काशी विश्वनाथ गलियारे से लेकर गंगा घाटों और गंगा की अविरल धारा में तैरते नावों तक भीषण गर्मी में भी श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आती है। दशाश्वमेध घाट से 80 घाट हम जा रहे हैं। जब आप आएंगे तो पाएंगे कि कुल बनारसी नगरी में यहाँ पर 88 घाट हैं गंगा किनारे। लेकिन पहले में और आज में साफ सफाई को लेकर यहाँ पर व्यवस्था की गई है। लोगों को किसी तरह की दिक्कतें ना हो उसके लिए यहाँ पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। और इसी के साथ ही साथ कोशिश इस बात की भी रहती है कि अगर बहुत भारी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो फिर उनको कोई परेशानी ना हो। नमामि गंगे को लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आगे बढ़ी है, अब जरा उसके बारे में आपको देते हैं जानकारी। बनारस की गंगा सिर्फ नदी नहीं, भारतवर्ष में सनातन काल से धार्मिक सांस्कृतिक रिश्ते की वो अविरल धारा रही है जिसके किनारे देश की सभ्यता पनपी है। इस गंगा में माता का दर्शन करने वाले पीएम मोदी या फिर बीजेपी देश की सत्ता में आने से पहले भी गंगा की स्वच्छता का संकल्प रखती थी। यही कारण है कि सत्ता में आने के बाद नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत मोदी सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए। इसमें गंगा की सफाई से लेकर सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के 457 प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जिन पर 38,438 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। 2023 तक इनमें से 280 प्रोजेक्ट पूरे भी हो चुके हैं। इतना ही नहीं, गंगा सफाई के लिए 16,461 करोड़ रुपए गंगा सफाई के लिए नेशनल मिशन को मिले थे, जिसमें 2023 तक 15,665 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। और उसी का असर है आज गंगा के घाटों से उसकी अविरल धारा तक दिखाई पड़ती है। देश विदेश के तमाम श्रद्धालु पर्यटक अब इस गंगा में नौका विहार का आनंद लेते हैं।
किसी के मन में मां गंगा की भक्ति है तो किसी के लिए शिव की काशी में ध्यान की गंगा। गंगा के इन्हीं घाटों से गुजरते हुए हमें पीएम मोदी के नन्हे समर्थक भी मिल गए। मैं यथार्थ दुबे आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि चुनाव नहीं अखाड़ा हो गया, चारों तरफ सभी लोग मिल करके लड़ रहे हैं। तो सुनिए, लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा, लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा, सांस्कृतिक राजधानी में होई भिड़ंत भैया फरिया जाई के बाटे कितने पानी में, होई भिड़ंत भैया फरिया जाई के बाटे कितने पानी में। बीजेपी के इस नन्हे फैन से मिलकर हम आगे बढ़े ही थे कि काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन करके निकलते हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमें मिल गए। बीजेपी कह रही यहाँ का विकास समाजवादी पार्टी को दिखाई नहीं दे रहा है, क्या घूमे हैं कि नहीं बना रहे? अरे घूम लिया उनको तो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से विकास की तो बात ही मत किया करो। भारतीय जनता पार्टी से अगर बात करोगे कि अगर यही बात लखनऊ में पूछोगे तो भाग जाएंगे वो। यही बात अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करोगे तो हम कहेंगे 100 डायल हमने दिया, तब उनकी आवाज नहीं निकलेगी। बनारस में हमको लग रहा है आपको भी डर डर के बोलना पड़ रहा है विकास के बारे में। विकास के बारे में बनारस में किया है कि नहीं किया? कौन सा रोजगार है बनारस में? आप बता दीजिए मुझे, कोई रोजगार मिला हो तो बता दीजिए। बनारस तो हमेशा से समाजवाद का गढ़ रहा है और पूर्वांचल भी समाजवाद का पता ना। परिवर्तन की लहर तो यहीं से चली है। मैंने तो कहा ना कि आप परिवर्तन की लहर, यहाँ कबीरदास जी आए, रैदास जी आए, ये लोग हमेशा अपने नहीं पूरे समाज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। पूर्वांचल में 13 सीटें हैं। बीजेपी गठबंधन ने पिछली बार 11 पर जीत हासिल की थी, 2 बीएसपी के खाते में गई थी। आप लोग का तो सुपड़ा साफ हो गया था। तो आप अच्छी तरह जानते हैं ना, तो आप तो क्यूटो में खड़े हैं, तो यहाँ तो आप जानते हैं। क्यूटो तो पता ही नहीं पड़ा, यहाँ टोटो जरूर दिखाई दिया चारों तरफ। किस तरह से हमने देखा पढ़े लिखे लड़के, हालांकि वो जो ई रिक्शा चलाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन BA MA पास लड़के जब ई रिक्शा चलाते हैं तो लगता है कि वो खुद से, मैंने उनसे बात की, खुद कह रहे हैं कि रोजगार मिले हैं आपको BA? हाँ, BA लड़के था ना, उसने कहा कि मैं खुद, और यंग है साथ, ज्यादातर देखिएगा यंग लड़के। अनुराग भदौरिया ने वाराणसी में बेरोजगारी की बात की तो हमने BHU जाने का फैसला किया। BHU के प्रांगण में मौजूद विद्यार्थियों से हमने पूछा कि चुनाव का मुद्दा विकास है या फिर बेरोजगारी। BHU में हमारी मौजूदगी है, बहुत सारे छात्र हैं, लोगों से जरा बातचीत करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा इस बार की चुनाव का क्या रहने वाला है? क्या है मुद्दा यहाँ का? इस बार का मुद्दा केवल ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे बनारस को ये दिखाया कि हाँ, जीवन भी कुछ चीज होती है। नहीं तो लंगोटा पहन करके लोग घाटों पे घूमते रहते थे, न सड़क देखे थे, न बिजली देखे थे, न पानी देखे थे, न टूरिस्ट देखे थे, कोई देखबे नहीं किए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में संपूर्ण बदलाव किया और नई शिक्षा नीति लागू करने का काम किया। लागू तो हमने कर लिया, लेकिन उसकी तैयारी कौन करेगा? अगर कोई छात्र पहले सेशन की परीक्षा अगले सेशन में जाके दे रहा है, उसका 2 साल गैप, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन जो भी नीतियां लागू हो रही हैं, उसके पीछे आनंद फानंद में लागू करना या कतई से लोकहित और राष्ट्रहित में नहीं है। 14 से पहले जो लाइब्रेरी किताबें 5000 संख्या होती थी, अब 3000 हो गई है। जो हॉस्टलों की फीस 1183 रुपए थे, अब वो 5000 से ऊपर चले गए हैं। 10 साल इनकी सरकार की हो गई। छात्र संघ पे कोई बोलने जाता है तो भाजपा का प्रवक्ता लगातार कह रहे हैं कि छात्र संघ से गुंडे पैदा होते हैं। तो चुनाव का यही मुद्दा है, कुछ और रहने वाला है? चुनाव के बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे देश में वर्तमान समय में बेरोजगारी चरम पे है। बेरोजगारी देश का मुद्दा है। जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है, चाहे यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे झारखंड में हो, देश के अलग अलग जगहों पे पेपर लीक हो रहा है। तो पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है। पहली मांग मेरी सुरक्षा के प्रति है कि मैं कितनी सुरक्षित हूँ, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय महिलाओं के लिए एक एक करके जरा इनकी बात होने दीजिए। बिल्कुल सुरक्षित है। यहाँ हमको हर प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है। यही BHU IIT में एक मतलब लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार बीजेपी के 3 नेता करते हैं और वो नेता बीजेपी के चुनाव प्रचार में जाते हैं। जब से घटना हुआ, तीनों आरोपी आज जेल में बंद है। हमारे पास जितने साक्षर लोग निकल रहे हैं, क्या उनके अनुपात में हम शिक्षा सृजित कर पा रहे हैं? क्या हम उनको रोजगार सृजित कर पा रहे हैं? BHU में तेज तर्रार, यकीनन आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से बहुत वाकपटु होते हैं लोग जो छात्र हैं, और इनके ये जो तमाम मुद्दे हैं वो चुनावों में किस तरह से असर करेंगे, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। BHU के विद्यार्थियों के बीच बेरोजगारी, पेपर लीक जैसे मुद्दे हैं, तो छात्र संघ चुनाव से लेकर विकास तक के भी मुद्दे हैं। लेकिन इस पूरी जोर आजमाइश में कांग्रेस अपने लिए क्या स्कोप देखती है? हमने कांग्रेस नेता से बातचीत की। 14 में 44 सीटें मिली थी, 2019 में 52 सीटें मिली थी। इस बार कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या रहने वाली है इतने जोर शोर के साथ इंडिया गठबंधन? आज बॉडी लैंग्वेज जो कार्यकर्ताओं की और उनकी मतदाताओं की देख रहे हैं, उससे ये लगता है कि हमको इस दफा बहुत समर्थन मिल रहा है, मिलेगा। और इसलिए अगर उस समर्थन को आप निकाल के देखें तो
उससे शायद कुछ गिनती भी आपको, आंकड़ों की गिनती भी आ जाएगी कि आप कहां तक चुनाव जीत सकते हैं। 3 डिजिट में आएगी क्या कांग्रेस पार्टी इस बार? कांग्रेस कितने डिजिट्स में आए, लेकिन कांग्रेस सत्ता में आएगी, इंडिया अलायंस सत्ता में आएगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे साथ ही इंटरव्यू में ये कहा था कि रायबरेली भी इस बार कांग्रेस हारने वाली है। तो क्या है उत्तर प्रदेश में स्थिति कांग्रेस? नहीं, अगर हारने वाली है तो ठीक है, हारने वाली है, उनको क्या चिंता है? उनको तो खुश होना चाहिए कि एक सीट जो हमको मिली थी वो नहीं मिल रही है, उनको खुश होना चाहिए। 4 तारीख आ रही है, कुछ हमारे भी विश्वास हैं, कुछ हमारे भी आंकलन हैं, हम 4 तारीख को देखेंगे कि वो सही है कि नहीं है। कैमरामैन पवन कुमार और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, वाराणसी आज तक।